वेलकम प्यारे बच्चों। आइए दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका कोयला। दूसरा टॉपिक आपका क्या है? कोयला। और लेक्चर 5 चल रहा है। इसका पार्ट 5 के रूप में मैं आपको कोयले के इसमें बता रहा हूं। तो कोयला क्या है? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। अब जीवाश्म ईंधन क्या होता है? यानी कि ये कौन है? ये है सुनीता। ये कौन है? सुनीता। और क्या है? एक जीव है। और ये क्या है? ये आपका एक क्या है? ये आपका एक कोई पक्षी है। ठीक है, ये आपका कोई पक्षी है। ये सांप है। ये क्या है? सांप है। ये क्या है? ये पेड़ है। ठीक है, ये सभी क्या हैं? जीव हैं। जब ये मृत हो जाएंगे या कालांतर में ये मृत हुए हैं, ठीक है, तो मृत होने के पश्चात इनके अवशेषों को ही जीवाश्म कहते हैं। और जब इनसे ईंधन बन जाए, इनका ईंधन के रूप में प्रयोग करें तो क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन। क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन। तो जीवों के अंशों से जो ईंधन बनता है वो क्या है? जीवाश्म ईंधन। तो क्या सुनीता को, क्या ये राम को जलाते हैं? नहीं। मृत अवस्था में करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया में क्या होता है? इनके अस्थि पंजर से, इनके अंशों से ये एक बहुत जटिल रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या है? कोयले का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि किस प्रकार से आपको कोयले को पढ़ना है। तो सबसे पहले इसको परिभाषित करना है। इसकी परिभाषा को देखेंगे। उसके पश्चात देखेंगे कोयला कितने प्रकार का होता है। उसके बाद देखेंगे इसके टाइप्स, इसके प्रकार को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके खनिज क्षेत्रों को देखेंगे। इसके खनिज क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसके पश्चात हम भंडारण को देखेंगे। भंडारण। ठीक है, भंडारण के पश्चात हम देखेंगे इसके उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने मुद्दों पर हमें आपसे बात करनी है। तो आइए सबसे पहले टॉपिक को हम लेते हैं, इसकी परिभाषा को। कोयला क्या है? ठीक है, हम इसको परिभाषित करते हैं। सबसे पहले इसको परिभाषित करते हैं। कुछ और नहीं, ना एग्जाम में कभी आता है, लेकिन बेस बनाने के लिए आपको ये करना होगा। तो जो मैंने बातें बताई हैं इसी को ही क्या है? इसी को ही बस हमें लिख देना है। तो कोयला लिखेंगे आप, कोयला लिखेंगे। कोयला एक जीवाश्म, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जो पेड़ पौधों, पशु पक्षी, जीव जंतु, मानव आदि की मृत्यु के पश्चात इन्हीं के अवशेषों से करोड़ों
करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक और भौतिक क्रिया द्वारा बनता है। ठीक है। अब भौतिक क्रिया क्या हुई, जैसे अभी क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पेड़ है और ये पेड़ यहाँ पर गिर गया है, तो वाटर क्या करेगा, वाटर क्या काम करेगा, वाटर इसको ले जाकर क्या कर देगा। अब यहाँ पर ये एक सोनू मृत अवस्था में पड़ा है, तो वाटर क्या काम करेगा, वाटर इनको फ्लो कर कर निम्न स्थान में क्या कर देगा, निम्न स्थान में क्षेपित कर देगा। ठीक है। और क्या है, करोड़ों वर्षों की ये भौतिक क्रिया हुई। फिर यहाँ पर क्या होगा, रासायनिक क्रिया होगी। कीड़े मकोड़े इसको क्या कर देंगे, इसको मिट्टी में मिला देंगे और करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया के पश्चात इसी जीवाश्म से क्या हो जाएगा, ये कोयले के रूप में तब्दील हो जाएगा। ठीक है। तो रासायनिक और भौतिक क्रिया द्वारा बनता है। यदि हम आज की बात करें तो कोयले से हम करते क्या हैं, इसका प्रयोग क्या करते हैं, इसका यदि हम प्रयोग देखें, यदि इसका प्रयोग देखें तो हम इसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में, ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, ऊर्जा के स्रोत और प्रकाश दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। भाई ऊर्जा के स्रोत में आप जो अपना खाना बनाते हो, शादी बारात में जो आप देखते हो खाना बनता है, पहले बनता था, आप क्या है मोस्टली गैस का यूज़ होता है, लेकिन आज भी इससे क्या है बिजली बनाई जाती है। उस बिजली से क्या करते हैं आप, उस बिजली को रोशनी के रूप में प्रयोग करते हैं, लाइट के रूप में प्रयोग करते हैं, और इंडक्शन जो आपका हीटर होता है उस पर खाना बनाते हैं। ठीक है। तो हुआ ना ऊर्जा के स्रोत के रूप में, ऊर्जा के स्रोत और प्रकाश आदि के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग होता है। ठीक है, कोयले का प्रयोग होता है। यदि हम भारत की बात करें, ठीक है, यदि हम भारत की बात करें तो 250 किलोग्राम, यदि भारत में देखा जाए तो 250 किलोग्राम प्रति व्यक्ति कोयले की खपत है। अब यदि यहाँ पे देखा जाए, एक हमारा बच्चा राहुल कह रहा है, यार मैं तो बहुत दिन से कोयला प्रयोग करता नहीं, हमारे यहाँ तो कभी शादी में, भाई लाली की शादी हुई थी या हमारी बुआ जी की शादी हुई थी तभी क्या है, तभी हमने कोयले को अपने घर में देखा था। कोयला तो हम 250 किलोग्राम क्या, हम तो यहाँ पर 1 ग्राम कोयले का भी यूज नहीं करते। अरे कहीं ना कहीं आप जो आपके पास जो क्या रही बिजली बन के आ रही है, तो उस बिजली के रूप में प्रयोग करते होंगे। और एक एवरेज लगाया गया है, कि भारत में प्रति व्यक्ति, ठीक है, वो क्या है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, हम तो क्या है, हम तो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ नदियों की क्या है, नदियों की हजारों नदियां हैं, तो उससे विद्युत का निर्माण होता है। लेकिन जैसे भारत में भी बहुत सारे देश ऐसे हैं, ट्रेन चलती है, आप ट्रेन में तो बैठते होंगे, तो वो ट्रेन क्या है, वो ट्रेन उसी से चल रही है। अब आप कह रहे हो ट्रेन में तो हम कभी कभी बैठते हैं, अरे ट्रेन में जब आप बैठे हो उसी समय ट्रेन का निर्माण थोड़ी किया गया है, ट्रेन का निर्माण तो पहले ही कर दिया गया है, वो तो रोज चलती है। तो प्रति व्यक्ति जो 250 किलोग्राम, जबकि अब यदि देखें, जबकि अमेरिका जो आपका यूएसए है,
अमेरिका में प्रति व्यक्ति कोयला खपत बराबर कितना है? ये आपका 2500 किलोग्राम, यहाँ 2500 किलोग्राम। वहां जल से क्या है, वहां जल से विद्युत का निर्माण नहीं हो रहा, इसी से हो रहा है। इंग्लैंड में, यदि आप इंग्लैंड की बात करेंगे, इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में 2400 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। ठीक है, इतनी खपत हो रही है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो कितना प्रदूषण फैलता होगा। ठीक है, कितना प्रदूषण फैलता होगा, तो इसमें लिखेंगे, नोट करके लिख लेंगे, कोयला जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, आदि का अवशेष है। ठीक है, इस कारण इसे ठोस जीवाश्म ईंधन या काला सोना कहकर भी पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि काला सोना क्या है, तो काला सोना है आपका कोयला। ठीक है, यदि हम बात करें कहाँ मिलता है, तो लिखें अगला पॉइंट इसमें, यह है भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों। ठीक है, ये भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों और अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अब यदि बात करेंगे कि भारत में जो कोयला है, कोयले का प्रकार, तो कोयले का प्रकार, तो लिखेंगे इसमें गुणवत्ता के आधार पर कोयले को तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है, ये आपका थर्ड और फोर्थ एक ही है, आप 4 भी लिख सकते हैं। 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। फर्स्ट लिखेंगे आपका एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, ये सबसे उन्नत किस्म का कोयला होता है। देखिए, अब इसमें किस्म कहाँ से आ गई, कैसे क्वालिटी को चेक करेंगे।
लकड़ी होती है ना, लकड़ी, ये लकड़ी है और ये क्या है, ये उपला है जो भैंस के गोबर से बनता है। ये आपका उपला है, ये उपला है और ये क्या है, ये लकड़ी है। आपको सिंपल तरीके से बताते हैं। अब ये लकड़ी क्या है, एक लकड़ी और है, एक लकड़ी और है, ठीक है, और ये दूसरा उपला है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो नीचे वाली है जो नीचे वाली है इसमें क्या थोड़ी सी ये लकड़ी भी गीली है और ये क्या है, ये सूखी है। ये दोनों चीज सूखे हुए हैं। तो ज्यादा आज जो देगा वो कौन सा देगा, वो ऊपर वाला देगा। तो इसी प्रकार से ये उपला है, ये क्या है, इनमें नमी की मात्रा है, इनमें नमी की मात्रा है, पूर्ण रूप से सूखे हुए नहीं है, पूर्ण रूप से सूखे नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, इसी प्रकार से जो कोयला होता है, जब कोयले में क्या होगा, जब कोयले में आपकी नमी की मात्रा होगी तो वो क्या है, वो अलग क्वालिटी का हो जाएगा। एंथ्रासाइट कोयला क्या होता है, इसमें नमी की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है, और जो जलने वाला पदार्थ होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए इसे अलग कैटेगरी से एंथ्रासाइट कोयले के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आइए इस बात को हम लिख लेते हैं। एंथ्रासाइट कोयला लिखेंगे, एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम किस्म का कोयला है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95%, 90 से 95%, जबकि जल वाष्प 2 से 5% रहती है, ठीक है। तो ये तो बढ़िया कोयला है भाई, ये तो बढ़िया कोयला है, ठीक है। अब जब इसको जलाएंगे, इसको जलाने पर अवशेष बहुत कम मिलेगा, तो लिखेंगे जिसको जलाने पर बहुत कम मात्रा में अवशेष प्राप्त होता है, तो जब कार्बन की मात्रा क्या है, मतलब जल की मात्रा इसमें नगण्य है, जल वाष्प की मात्रा नगण्य है और कार्बन की मात्रा ही ज्यादा होती है। तो कार्बन की मात्रा यदि 90% है, 90 से 95% है। अब ये क्या है, जैसे आप ये मान लो शीशम की लकड़ी है, अब शीशम की लकड़ी का थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया आपने और क्या है, वो अंगीठी में जला दिया, और दूसरी तरफ आपने एक बहुत बड़ी लकड़ी ले ली, किसकी ले ली, बकैन की ले ली, ठीक है। तो बकैन की बड़ी लकड़ी ले रहे हैं, तो वो क्या है, वो थोत्ती लकड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है, लेकिन क्या है, शीशम की लकड़ी संकुचित रहती है। आप इसे ऐसे देख लीजिए भाई, ये आपका क्या है, सपोज करो एक बेंच है, ठीक है, एक बेंच है और ये क्या है, इस बेंच को हम इस प्रकार से देख रहे हैं, ठीक है। ये बेंच है और ये क्या है, ये हमने पूरी की पूरी में क्या लगा दिया, ये आग लगा दी, ठीक है, ये पूरी में आग लगा दी। दूसरी तरफ क्या है, एक ठोस लकड़ी है, और ये बकान जो बकान होता है, बकान
बकेन से बना है। और दूसरा है शीशम, दूसरा शीशम का ये ठोस क्या है, ये सपिंड है, ये गुटका है। ठीक है, तो आप ये जला रहे हैं इतना ही बड़ा, तो वो क्या है, वो तो सुबह से शाम तक जलेगा, सुबह से शाम तक जलेगा, लेकिन ये जरा देर में क्या होगा, स्वाह हो जाएगी। दूसरा आप पत्ती का बोई ले रहे हैं, पत्ती का बोई ले रहे हैं, वो क्या है, आपने एक कमरे पूरा 1 कुंटल पत्ती में आग लगा दी, और यदि आप 1 कुंटल शीशम में आग लगाएंगे तो क्या है, वो देर तक जलेगा। तो ये क्या होता है, ये आपका इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर इसके जो अणु हैं वो दूर दूर हैं, और यहाँ पर शीशम के जो अणु हैं वो क्या हैं, वो पास पास में हैं। ठीक है, आज बात समझ में, इसलिए क्या है, अवशेष कम ही बचेंगे आपके, इसलिए अवशेष कम बचेंगे। तो लिखो इसे, इस बात को। तो आपने लिखा अवशेष कम होते हैं और उष्णता अधिक प्राप्त होती है, उष्णता अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, उष्णता अधिक प्राप्त होती है। लिखेंगे प्रयोग, कहाँ प्रयोग होता है, लिखेंगे स्पेस सेंटरों में, स्पेस सेंटरों में इस प्रकार के कोयले का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। ठीक है, स्पेस सेंटर में इस प्रकार के कोयले का प्रयोग होता है। यदि बात करेंगे भारत में इसका कहाँ है, तो भारत में यदि लोकेशन देखेंगे आप, तो यहाँ पर पड़ती है ये आपका गोदावरी नदी। ठीक है, तो गोदावरी नदी की जो घाटी है, गोदावरी नदी की घाटी में आपका एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। कहाँ पर, ये है आपका गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है, और इसमें भी कहाँ, इसमें आपका पड़ता है सिंगरौनी, ये क्षेत्र कौन सा पड़ता है, सिंगरौनी, सिंगरौनी, सिंगरौनी में आपका ये आपका गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। बात करेंगे आपका सेकंड क्वालिटी का कोयला, तो सेकंड क्वालिटी का कोयला क्या है, आपका है बिटुमिनस कोयला। कौन सा, बिटुमिनस, बिटुमिनस कोयला, ये आपका सेकंड क्वालिटी का कोयला है। कौन सा, बिटुमिनस कोयला। तो इसमें क्या होगा, इसमें नमी की मात्रा क्या हो जाएगी, एंथ्रासाइट की अपेक्षा कुछ ज्यादा हो जाएगी। तो लिखेंगे यह है द्वितीय या सेकंड, यह द्वितीय किस्म का कोयला है, का कोयला है, यह द्वितीय किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा, उसमें 90 से 95 थी, इसमें 85%, इसमें कार्बन की मात्रा, कार्बन 85% तक। ठीक है, और शेष जल की मात्रा होती है। ठीक है, और शेष जल वाष्प होती है। ठीक है, शेष जल वाष्प होती है। यदि भारत में हम बात करेंगे तो भारत में कहाँ पर, आपका तातापानी में, ये सोन नदी की घाटी के आसपास। ठीक है, तो भारत में लिखेंगे यह कोयला भारत में मध्य प्रदेश, भारत में मध्य प्रदेश में कहाँ, सिंगरौली। ठीक है, वो सिंगरौनी था, ये सिंगरौली है। भारत में सिंगरौली
मध्य प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। तातापानी, सुहागपुर, ये आपका सुहागपुर, ठीक है, सुहागपुर। नीचे लिख लेंगे सोन नदी घाटी क्षेत्र में, सोन नदी घाटी क्षेत्र में, नदी घाटी क्षेत्र में। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसलिए नदी घाटी क्षेत्र में क्यों मिलता है। अरे जीवाश्म को है, जीवों के अंशों को कालांतर में जब घर वगैरह नहीं थे, चारों ओर जंगल जंगल था, आदमी वनों में रहता था, तो इनके अवशेषों को एक व्यक्ति थोड़ी दफना रहा था या उनका परिवार थोड़ी दफना रहा था, परिवार तो होता ही नहीं था। तो क्या है, इनके अवशेषों को नदी के जल ने ही क्या है निम्न स्थानों में निक्षेपित कर दिया, ठीक है। तो इसलिए नदी घाटी क्षेत्र में ये क्या है अवशेष पाए जा रहे हैं, ठीक है। और आज भी जहां आप रह रहे हैं, यदि पूरे समुचित क्षेत्र का विनाश हो जाए तो वहीं क्या है, वहीं जीवों के अंश, पेड़ पौधे, पशु पक्षी पड़े रहेंगे और जल क्या कर देगा, जल उन्हें बहाकर निम्न स्थान में निक्षेपित कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि इसका प्रयोग की बात करें, बिटुमिनस कोयले के प्रयोग की बात करें तो कहाँ प्रयोग होता है, तो जो विद्युत उपग्रह हैं जहाँ पर विद्युत का कोयले से विद्युत बनाई जाती है वहाँ पर, ठीक है। और भाप के जो इंजन है जो रेल में होते हैं उनमें, तो लिखेंगे विद्युत ऊर्जा निर्माण में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा निर्माण में, प्लस आपका भाप इंजन में, भाप इंजन में। बात करते हैं नेक्स्ट लिग्नाइट कोयला, इसका तीसरा थर्ड, तो थर्ड किस्म है कौन सा, लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, ठीक है। लिग्नाइट कोयले की बात करेंगे तो इसमें कार्बन की मात्रा क्या है 50% से भी कम है, ठीक है। इसमें लिखेंगे, इसमें कार्बन की मात्रा मात्र, ठीक है, कितना है 40 से 45%, 40 से 45%, और शेष जल वाष्प आदि, शेष क्या है जल वाष्प आदि। यानी कि इसीलिए यह है तृतीय किस्म का कोयला, तृतीय किस्म का कोयला, थर्ड क्वालिटी है ना, किस्म का कोयला कहा जाता है। यदि भारत में हम बात करें, कहाँ, यह भारत में, यह भारत में तमिलनाडु में, यह भारत में तमिलनाडु के नवेली, कहाँ पर, भारत में तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में पाया जाता है, नवेली क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, नवेली क्षेत्र में पाया जाता है। तो जो फैक्ट्रीज में भट्टियां होती हैं, प्रयोग की बात करेंगे, यदि प्रयोग की बात करेंगे तो लिखेंगे भट्टियों में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भट्टियों के ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, वो इसी कोयले का प्रयोग होता है। लिखेंगे फोर्थ नंबर पिट कोयला, इसे ज्यादा ही क्या कर दिया गया है, पीट दिया गया है, पिट कोयला, ठीक है। तो लिखेंगे यह सबसे खराब किस्म
खराब किस्म या क्वालिटी, ये सबसे खराब किस्म का कोयला है। इसे घटिया कोयला कहा जाता है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम, ठीक है, होती है। इसका प्रयोग घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब तो कोई करता ही नहीं है, ठीक है, भारत में तो नहीं होता है। अब तो क्या है, भारत धीरे धीरे विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। तो क्या है, इसमें मोस्टली गैस का प्रयोग किया जाने लगा है, ठीक है, रूप में किया जाता है, ठीक है, कहने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो ये रहा आपका जो कोयले का चारों प्रकार थे। अब थोड़ा सा नदियों की घाटियों को भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ ये कोयला मिलता है। तो टॉपिक डालेंगे इसमें, कोयला नदी घाटी क्षेत्र। तो कोयला कहाँ मिलेगा, नदियों की घाटियों में मिलेगा, क्योंकि पानी ने क्या कर दिया है, पानी ने इसको ट्रांसपोर्टिंग का काम किया है, ठीक है, जीवों के अंशों को पानी ने ट्रांसपोर्टिंग का काम किया है, और धीरे धीरे इनके ऊपर परतें बनती गई हैं, तो परतदार चट्टानों में मिलता है। तो पहला लिखेंगे फर्स्ट, सोन नदी, ठीक है, सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र यानी कि नीचे की तरफ दक्षिण में सोन नदी, कोयले क्षेत्र को देखेंगे तो यह है अमरकंटक। सोन नदी कौन से, अमरकंटक से निकलकर यूपी के सोनभद्र, यूपी के कहां पर, सोनभद्र, बिहार, फिर बिहार पहुंच जाती है, बिहार में प्रवाहित होती है, सभी नदियों की घाटियों में कोयला नहीं पाया जाता है, ठीक है। जिस नदी को कालांतर में क्या है, जीवाश्म ईंधन मिला है, उसने अपने निम्न स्थानों में निक्षेपित कर दिया है, वहीं क्या है, करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया के फलस्वरूप जीवाश्म ईंधन का निर्माण हो गया है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें कोयला भंडारण के लिए इसकी घाटी में सिंगरौली, ठीक है, कौन सा, सिंगरौली, तातापानी, सुहागपुर, सोनभद्र क्षेत्र आते हैं, ठीक।
बात करते हैं नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र की। सेकंड जो आपका नदी घाटी जहां भारत में ये कोयला मिलता है, नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र। नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र। तो नर्मदा नदी क्या है? नर्मदा नदी ये अपनी ब्रह्मपुत्र घाटी में, मैं अभी लोकेशन बनाऊंगा आपको सभी की, ठीक है। तो नर्मदा में लिखेंगे नर्मदा नदी अपनी ब्रह्मपुत्र घाटी में, अपनी ब्रह्मपुत्र घाटी में बहते हुए ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और गुजरात, ठीक है। क्षेत्रों में अनूपपुर, मलाजखंड, जबलपुर, आपका जबलपुर में कोयला भंडारण क्षेत्र बनाए गए हैं, ठीक है। सब कोयला निकालकर यहाँ कोयला भंडारण क्षेत्र बनाए गए हैं। ताप्ती नदी इसी की बहन है। कौन सी? इसी की बहन है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के हिसाब से देखें तो कहाँ कहाँ कोयला भंडारण है, ठीक है। तो एक तो ये यदि नर्मदा की बात करेंगे लोकेशन की, तो ये आपका नर्मदा बह रही है और इस पर क्या है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, बीच में सतपुड़ा पहाड़ी आ रही हैं, और फिर क्या है, ताप्ती नदी है, फिर है ताप्ती नदी। मैं अभी लोकेशन में आपको सारी नदियों को एकदम से दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें लिख लेंगे नर्मदा नदी के समांतर, ठीक है, ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। इस नदी घाटी में बुरहानपुर, ठीक है, कोयला भंडारण के लिए, बुरहानपुर कोयला भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, लिए प्रसिद्ध है। यदि बात करेंगे नेक्स्ट आपका दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, ठीक है। दामोदर नदी को क्या है, दामोदर नदी को जैव मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयला मिलने के कारण आसपास इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण हो गया है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा है आपका, ये आता है आपका, चाहे तो आप इसे लिख भी सकते हैं, वैसे मैं आपको नदी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लिख लीजिए इसमें। इस नदी को जैव मरुस्थल कहा गया है। इसमें रानीगंज,
इसमें रानीगंज, झारिया, बोकारो, ठीक है, आदि क्षेत्र है, ठीक है। लास्ट हम बात करेंगे महानदी की, तो बात करेंगे महानदी की। माही नदी की बात नहीं कर रहा हूं, महानदी, ठीक है। तो महानदी के तट पर, ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़, रायगढ़, ठीक है, रामपुर, ठीक है, विश्रामपुर, ठीक है। और आपका ये उड़ीसा में पड़ता है कालाहांडी, ठीक है, उड़ीसा में कालाहांडी क्षेत्र है, कालाहांडी क्षेत्र, ठीक है, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। ये जो कालाहांडी क्षेत्र है इसे केजी बेसिन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? केजी बेसिन। इस पूरे क्षेत्र को, जो महानदी का क्षेत्र है, तो लिख लेंगे केजी बेसिन क्षेत्र है। तो यहां लिखा आपने कालाहांडी, ठीक है, कालाहांडी। तो वैसे केजी बेसिन जो आप यहां मत लिख लीजिए, नोट करके आप अलग से लिख लीजिए, नोट। जो आपका नीचे का क्षेत्र है, तो लिखेंगे केजी बेसिन क्षेत्र फॉर कोयला। ये कोयले के लिए क्या है? तो के का मतलब है कृष्णा और जी का मतलब है गोदावरी। तो कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र में क्या है? कोयला पाया जाता है। यदि हम पूरे भारत की दृष्टि से हम बात करेंगे, शीर्ष भंडारण, देखिए भंडारण उसे बोलते हैं जहां पर कोयला उत्पादित हो रहा है, जहां से खान से निकल रहा है, और उसको जहां स्टोर किया जा रहा है, ठीक है, जहां स्टोर किया जाएगा उसे बोलेंगे भंडारण। तो शीर्ष भंडारण की यदि हम बात करेंगे, यदि हम शीर्ष भंडारण की बात करेंगे तो इंडिया, हम अपने देश दो प्रकार से देख लेंगे। एक तो देश के हिसाब से देखेंगे, और यदि हम विश्व के हिसाब से देखेंगे, यदि विश्व के हिसाब से, तो शीर्ष भंडारण के हिसाब से यदि हम बात करेंगे, नंबर 1 पोजीशन पर कौन सा है? झारखंड सबसे ज्यादा कोयला भंडारण यहां पर है। और सेकंड नंबर पर है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। इसके बाद नंबर आता है आपका छत्तीसगढ़ का, ठीक है। यदि हम विश्व स्तर से देखें तो नंबर 1 पोजीशन पे क्या है? फर्स्ट पोजीशन में है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। और सेकंड पर आपका क्या आता है? चीन। और थर्ड पर आपका आता है रूस, ठीक है। यदि हम उत्पादक की दृष्टि से देखें, शीर्ष उत्पादक, यदि हम उत्पादक की दृष्टि से देखें, शीर्ष उत्पादक, ठीक है। तो शीर्ष उत्पादक की दृष्टि से देखते हैं, तो यदि देश की दृष्टि से देखते हैं अपने देश में, ठीक है, और विश्व की दृष्टि से देखते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन किसकी आती है? आपका ये सबसे डाउन जो है वो क्या है? सबसे डाउन वाला सबसे अप है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोयला निकल रहा है, लेकिन भंडारण में झारखंड है, ठीक है। तो उड़ीसा सेकंड नंबर पर है, उड़ीसा, और आपका थर्ड नंबर पर है झारखंड, और जबकि भंडारण में फर्स्ट नंबर पर है। यदि हम विश्व की दृष्टि से देखें तो उत्पादक सबसे ज्यादा जो कोयला मिलता है वो चीन में मिलता है, सबसे ज्यादा कोयला चीन में।
सेकंड नंबर पर आपका यूएसए है और थर्ड नंबर पर आपका आता है भारत। ठीक है, लेकिन किस क्वालिटी का भारत में सेकंड क्वालिटी का कोयला ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल कोयले का टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण था। यदि हम लोकेशन की बात करेंगे, जो हम कह रहे थे आपसे, एक नक्शे के थ्रू हम देखेंगे कहाँ कहाँ ये नदी घाट क्षेत्र है। वैसे तो मैं आपको नदियाँ पढ़ाऊंगा, वहाँ पर क्या है ये सब क्लियर हो जाएगा। तो यदि एक मैप बना लें, हम पूरे भारत का हम मैपिंग कर लें। ठीक है, इसमें आप क्या करना, इसमें आप मेंशन भी कर लेना। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका बिहार से निकलते हुए ये आपका सोन नदी का क्षेत्र है, और यहाँ से ये आपका नर्मदा घाटी, और यहाँ क्या है ये सतपुड़ा पहाड़ी है। फिर आपका तापी ये नर्मदा नदी है, और ये आपका क्या है तापी नदी है। यदि हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी सोन नदी की, यदि हम बात करेंगे दामोदर नदी की, तो ऊपर से जो गंगा नदी के साथ में क्या मिल जाती है, ये दामोदर नदी मिलती है, सहायक नदी है इसकी। ठीक है, तो ये लोकेशन है आपकी। ठीक है, बाकी जब नदियों को पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे अच्छी तरीके से। अगला ही चैप्टर आपका जो नदी का आने वाला है इसके बाद। ठीक है, तो आइए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।